अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हेन खुला केस इज रिटर्न बाय द कोर्ट। किन हालात में अगर हम खुला का केस फाइल करते हैं तो किन हालात में कोर्ट जो है खुला का केस वापस कर सकती है, कहती है कि ये वापस ले जाओ। किन सूरतों में कोर्ट खुला का केस लेने से इनकार कर सकती है। आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे वो कौन सी वजूहात है, वो कौन से ग्राउंड्स है, अगर वो चीज़ मौजूद है तो कोर्ट हमारा खुला का केस लेने से इनकार कर सकती है। देखिए, खुला का केस ये याद रखें, अगर हम लीगली बात करते हैं, खुला का केस रिटर्न नहीं होता, वापस नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज्यूरिडिक्शन की बेस पर खुला का केस कोर्ट रिटर्न कर सकती है, सिर्फ ज्यूरिडिक्शन की बेस पर, और कह सकती है कि जाएं आप प्रॉपर कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें फाइल करें, यानी अदालत का इलाकाई समात ये ज्यूरिडिक्शन होती है, उस सूरत में कर सकती है। अदरवाइज खुला का केस कोर्ट हमें वापस नहीं कर सकती। ये नहीं कहती कि ले जो हम आपका केस नहीं लेते। अब ज्यूरिडिक्शन की बेस पर, अब देखिए ज्यूरिडिक्शन की बेस पर यह हो सकता है कि कोर्ट उस सूरत में रिटर्न कर सकती है अगर उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, उसकी ज्यूरिडिक्शन में हमने केस फाइल नहीं किया, तो उस सूरत में कोर्ट हमें वापस कर सकती है। या फिर यह है कि हमने किसी धोखे और फ्रॉड के जरिए गलत हमने ज्यूरिडिक्शन बनाई है, कोर्ट को पता चल जाता है, तो उस सूरत में कोर्ट हमें वापस कर सकती है। या फिर हमने गलत ज्यूरिडिक्शन बनाई, दूसरी पार्टी आती है, डिफेंडेंट आता है, वो आके एप्लीकेशन लगाता है कि ये प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन में केस फाइल नहीं किया, चुनाचे कोर्ट बेलेफ के थ्रू या पुलिस स्टेशन के थ्रू फिर उसकी वेरीफाई करा सकती है वाकई जो दूसरी पार्टी कह रही है ये दुरुस्त है या गलत है। अगर कोर्ट देखती है हाँ भाई वाकई ये दुरुस्त है, हमारी मेरी तो ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, तो उस सूरत में कोर्ट उस केस को वापस कर सकती है डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद वो कह सकती है कि आप प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन में लेकर केस फाइल करें। अब केस वहां फाइल होता है जहां एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केस, जो जनरल हम ज्यूरिडिक्शन देखते हैं, लेडीज़ खुला का केस फाइल करने के लिए रहती है, तो उस ज्यूरिडिक्शन में उस कोर्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं। और अब देखिए ज्यूरिडिक्शन के हवाले से कानून की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 6 फैमिली कोर्ट रूल्स इसको डील करता है। अंडर सेक्शन 6 अगर हम देखते हैं फैमिली कोर्ट रूल 1965 के, उसमें ज्यूरिडिक्शन बयान की गई ए और बी में। ये कहा गया, ए में ये कहा गया काज ऑफ एक्शन होली और पार्शली उस जगह पर केस फाइल किया जाएगा जहां काज ऑफ एक्शन आधी या मुकम्मल तौर पर अगर ज्यूरिडिक्शन इराइज हुई है तो उस सूरत में केस फाइल होगा। और बी में यह कहा गया है कि वेयर द पार्टी रिजाइडिंग या लास्ट रिजाइडिंग, जहां कपल्स रहते थे या लास्टली तौर पर दोनों एक साथ रहते थे, या फिर जो खुला के लिए ये भी कहा गया है कि ऑर्डर रिजाइडिंग पर, ऑर्डर रिजाइडिंग पर बहुत सी रूलिंग्स हैं जिसमें कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई लेडीज़ 48 घंटे में 24 घंटे में भी किसी जगह पे आके रहती है, हत्ता कि कुछ घंटे भी आके रहती है, तो वो भी उसकी ऑर्डर रिजाइडिंग बनेगी। अगर वो अभी आके रह रही है तो वो उसकी ऑर्डर रिजाइडिंग बनेगी और उस ज्यूरिडिक्शन पर वो केस फाइल कर सकती है, और इस तरीके से फिर वो केस जो उसका इंटरटेन होगा वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी फ्रॉड के ज़रिए ज्यूरिडिक्शन उसने चेंज की तो फिर उस सूरत में कोर्ट को जो नॉलेज में इल्म आता है तो फिर उस सूरत में दूसरी पार्टी एप्लीकेशन लगा के उस केस को वापस किया जा सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।